हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का पहली चैप्टर जो है सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर से हमने 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, जो कि इस बार तुम लोगों के जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये अंदर से लिया गया है, आप लोग कोई भी किताब से ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। और सबसे पहले एक कॉफ़ी और एक पेन लेकर बैठिए और उसमें आप लोग आंसर को देखते जाइए। मतलब हम बोलेंगे उससे पहले आप लोग आंसर को देखिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है 25 में से। और 25 में से जितना आ रहा है वो कमेंट्स में आप लोग बताइए कि 25 में से आपको कितना आ रहा है। ज़रूर कमेंट्स में लिखिए और बताइए। चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। ये पहले चैप्टर का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये खुद से बनाया गया है। देखिए ये हाथ से लिखा हुआ है, कोई प्रिंट वगैरह छपा हुआ नहीं है। तो ये बहुत मेहनत लगता है। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, बेल्जियम देश की कुल आबादी का लगभग 59% हिस्सा कहाँ निवास करता है। मतलब ये लोग कहाँ निवास करता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। आप लोग बताइए इसका आंसर कौन सा है। तो आप लोग बताइए। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4। इस 4 में से एक आंसर होगा। एक आंसर को आप लोग बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। आप लोग कर लिए। चलिए हम आंसर बताते हैं इसका आंसर होगा फ्लेमिश। क्या होगा? फ्लेमिश। इसका आंसर होगा फ्लेमिश, यानी कि ए नंबर, ठीक है। ईमानदारी से बताना, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे कर रहे हैं तो फिर बता दिए जैसे तैसे, नहीं। ईमानदारी से स्कोर अपना बताना कमेंट्स में कि कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है, ठीक है। कलर थोड़ा जच नहीं रहा है, हम उसको रेड ले लेते हैं, ठीक है। किस देश की राजधानी है ब्रुसेल्स? आप लोग इसका पता लगाइए। और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इस चारों में से एक आंसर तो होगा ही। तो आप लोग का अगर पढ़े हैं आप लोग तो आप लोग ज़रूर इसका आंसर पता लगा पाएंगे कौन सा है। तो इसका आंसर आप लोग जो सोच रहे हैं वही होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? श्रीलंका नहीं होगा, अमेरिका नहीं, नेपाल भी नहीं। तो कौन बचा है? ये बेल्जियम जो है बचा है। तो इस बेल्जियम ही इसका आंसर होगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं। देखिए, किस दशकों में डच और फ्रेंच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था? किस दशक में? आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग को ज़रूर याद होगा किस दशक में। कॉपी में आप लोग लिखते जाइए कितना आ रहा है। देखिए 40-50, 50-60, 80-90 और इनमें से नहीं, ये इसमें से नहीं। तो कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर आप लोग जो पढ़े हैं वो लगा लिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 50 से 60। क्या होगा? 50 से 60, यानी कि आंसर बी होगा इसका, राइट, ठीक है। चलिए इसे हम लोग चौथा नंबर वाला क्वेश्चन को देखेंगे अभी। देखिए, कौन सा भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थी, लेकिन समृद्धि और धन के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे और कमज़ोर भी थे। तो ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिख पा रहे हैं। इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा
जो पढ़े हैं वो सही लगा लिया होगा। ठीक है, इसका जो आंसर है, जो पढ़े हैं वो शायद ये लगा लिया होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें से देखिए फ्रेंच, जर्मन, तमिल, इनमें से नहीं है, मतलब इसमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डच होगा। क्या होगा? डच। इसका आंसर क्या होगा? डच। ठीक है, चलिए ईमानदारी से आपका स्कोर बताना सभी कमेंट्स में कितना आ रहा है। ठीक है, हर चैप्टर का इसी तरीके से कराया जाएगा पॉलिटिकल का। तो आप लोग जो नए स्टूडेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितना सारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा। और लाइक ज़रूर करें। देख रहे हैं मेहनत लगता है, इसमें लिखना पड़ता है, फिर वीडियो बनाना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है, बहुत मेहनत है। तो इसमें आप लोग लाइक ज़रूर करें। देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या है? श्रीलंका तमिलनाडु के कौन सी तट में अवस्थित है? कौन सी तट में अवस्थित है? तो इसका जो आंसर होगा 5 नंबर वाला जो आंसर है, इसमें कौन सा तट में आप लोग पढ़े हैं तो लगा पाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4। 4 में से कौन सा है? इसका आंसर पूर्वी नहीं, पश्चिम नहीं, उत्तर नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण। क्या होगा? दक्षिण। दक्षिण तट। दक्षिण तट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 6 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। अभी 6 नंबर वाला प्रश्न क्या है? देखिए, राजधानी ब्रुसेल्स में कितने फीसदी लोग रहता है और कौन सा भाषा बोलता है? कितने फीसदी लोग रहता है और कौन सा भाषा लोग बोलता है, यही हम लोग को देखना है। तो 4 ऑप्शन देखिए, 1 2 3 4। 4 में से एक होगा, जो कि इसका डच तो नहीं, फ्रेंच 80% नहीं, सॉरी 40% नहीं होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा 80%। कितना? 80%। ठीक है, 80% भाषा जो है, 80% लोग रहते हैं और भाषा क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। देखिए, श्रीलंका की आबादी लगभग कितना है? लगभग कितना है श्रीलंका की? 20 करोड़, 2 करोड़, 5 लाख, 50 लाख। तो इसका आंसर आप लोग लगा पाएंगे। इसका आंसर कितना होगा? 2 करोड़। ठीक है, आप लोग ईमानदारी से बताना सभी। ठीक है, चलिए तभी आप लोग अपने को जांच पाएंगे कि हम कितना पानी में है। नहीं तो फिर और जब अगर नहीं आ रहा है तो और भी ज़्यादा मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए श्रीलंका में कितने भाषा बोला जाता है? कितने भाषा बोला जाता है? कितने भाषा बोला जाता है श्रीलंका में? ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर कितने भाषा बोला जाता है? तो इसका आंसर होगा का 2 भाषा बोला जाता है। कितना भाषा? 2 भाषा। ठीक है, अभी देखिए श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? कब बना? 1948, 1947, 1946 और 1945। कब? तो इसका आंसर कौन सा होगा? 1948 होगा। 1948, यानी कि हमारे भारत से 1 साल बाद उसका भी आज़ाद हो गया। अब देखिए हम लोग देखेंगे 10 नंबर वाला प्रश्न। तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की किस कारण सभी क्षेत्रों से वंचित रखा जाता था? जो लोग तमिल भाषा बोलते थे उसके किसके कारण सभी को, मतलब उसे ई में रखा जाता था, नहीं दिया जाता था कुछ भी। तो 10 नंबर वाला जो है वो क्या है? 10 नंबर वाला जो प्रश्न है इसका आंसर 2 आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? दोनों कारण। क्या क्या? अल्पसंख्यक के कारण और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से। इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर वाला प्रश्न। श्रीलंका में 2 समुदायों के बीच किस कारण टकराव का रूप धारण किया? इसका ऑप्शन हम लोग उधर देखेंगे। ठीक है, किसके कारण? देखिए यहाँ दिया हुआ है, किसके कारण जो है
क्षेत्रीय समस्या, जातीय समस्या, अल्पसंख्यक की समस्या, इनमें से कोई नहीं। अल्पसंख्यक होने की जो है ये सी नंबर वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। ठीक है। 12 नंबर वाला देखिए आप लोग, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अतिरिक्त यहाँ एक तीसरा स्तर की सरकार भी काम करती है, उस सरकार का नाम क्या है? ठीक है। 12 नंबर वाला प्रश्न देखिए, उसका आंसर देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, ये दो बार लिखा गया है, स्थानीय सरकार और सामुदायिक सरकार। तो इसका आंसर होगा ए नंबर वाला, सामुदायिक सरकार के द्वारा ही उसमें ये सारा चीज़ दूसरे रूप में वो लोग काम करते थे। ठीक है, सरकार के अलावा। बेल्जियम भाषा के आधार पर कितनी भागों में बांटा गया? भाषा के आधार पर बेल्जियम का कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में वहाँ बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है। 14 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे अभी। देखिए, जब अनेक यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो किसको इसका मुख्यालय चुना गया? जब उसमें मतलब एक संघ बनाया गया तो उसमें संघ का एक मुख्यालय तो होना चाहिए, तो इस मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो इसका ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, इसका ऑप्शन बी राइट होगा, ब्रुसेल्स होगा। क्या होगा? ब्रुसेल्स होगा। ठीक है। अभी देखिए, इसका हम लोग देखेंगे 15 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। शासन की विभिन्न अंग कौन कौन सी है? शासन की विभिन्न अंग कौन कौन सी होती है? तो देखिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मतलब इसका जो आंसर होगा ये सभी होगा, मतलब सभी, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर सभी होगा। ठीक है, इसका आंसर सभी, मतलब डी ऑप्शन राइट है। क्या है? डी ऑप्शन राइट। ठीक है। चलिए हम लोग 16 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे अभी। देखिए, 16 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है 16 नंबर प्रश्न। देखिए, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? न्यायपालिका जो नियुक्ति होता है कौन करता है? तो इसमें आंसर जो है कार्यपालिका के द्वारा न्यायपालिका की नियुक्ति होती है। अभी देखिए, हम लोग 17 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर में प्रश्न जो दिया हुआ है, पूरे देश के लिए बनने वाले ऐसी सामान्य सरकार को क्या कहा जाता है? सामान्य सरकार को क्या कहा जाता है? तो ये जो आंसर है 17 नंबर वाला, इसका संघ सरकार और केंद्र सरकार, यानी कि इसका आंसर दोनों होगा। इसका आंसर क्या होगा? दोनों होगा। चलिए 18 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए, प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार को हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, मगर भारत में इन्हें क्या सरकार कहते हैं? भारत में इसे क्या सरकार कहते हैं? 18 नंबर वाला प्रश्न। तो भारत में इसे 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से हम लोग को ढूंढना है राज्य सरकार। क्या? राज्य सरकार। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 19 नंबर वाला प्रश्न को अभी हम लोग 19 नंबर वाला देखेंगे। विभिन्न पार्टी सत्ता के लिए आपस में क्या करता है? सत्ता के लिए आपस में क्या करता है? तो सहयोग, 1 2 3 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से सहयोग, तनाव और प्रतिस्पर्धा। तो इसका आंसर होगा प्रतिस्पर्धा करता है। क्या करता है? प्रतिस्पर्धा करता है, दोनों। ठीक है, आपस में। ठीक।
अब 20 नंबर वाला देखेंगे हम लोग। जिन समाज में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, यहाँ क्या होना जरूरी है? तो यहाँ हम लोगों को क्या होना जरूरी है? तो विभाजन अगर होता है, कुछ होता है, तो उसमें हम लोगों को पहला नंबर वाला जो ऑप्शन है, सत्ता की साझेदारी होना जरूरी है। सत्ता की साझेदारी होगा तो इसमें कोई मतलब विभाजन जो है उसमें हम लोग अच्छे से रह पाएंगे। तो 20 में से आप लोगों का कितना आया अभी देखते जाइए आप लोग, और 25 में से जितना आएगा वो आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। 25 में से आप लोगों को कितना आया। 21 नंबर वाला प्रश्न को देखिए। 21 नंबर, रूस क्या है? देखिए, रूस की 2 प्रभावशाली राजनीति पार्टियों का नाम क्या है? रूस में जो प्रभावशाली मतलब ज़्यादा वो लोग वहाँ रहते हैं, ज़्यादा सरकार बनाते हैं, तो रूस में ऐसा मतलब कौन से 2 पार्टी हैं जो उसमें ज़्यादा ही करता है? तो इसमें ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा होगा, लिबरल या लोकी मूवमेंट एक हो गया, दूसरा हो गया द यूनियन और राइट फोर्सिज, यानी कि इसका आंसर 2 होगा। ये हिंदी में लिखा हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो इसका आंसर 2 होगा। अब देखिए हम लोग देखेंगे इसका 22वां नंबर प्रश्न को। 22 में देखिए, एनीते बेल्जियम की किस इलाके में स्थित एक डच माध्यम मतलब डच जो भाषा है, डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है? कहाँ? तो 22 नंबर वाला जो प्रश्न है वो किस इलाके में पड़ती है? दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी, किस इलाके में? तो इसका आंसर होगा उत्तरी, यानी कि सी ऑप्शन इसका होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। इसका राइट आंसर सी, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम लोग 23 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर में क्या है देखिए, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी पूछा है, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग पढ़े हैं तो पता तो चल ही गया होगा कि कहाँ है, ठीक है। तो कोलंबो है, ब्रुसेल्स है और दिल्ली है। तो कहाँ किसकी राजधानी है? दिल्ली भारत की है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की है, बेल्जियम की है, और कोलंबो किसकी है? श्रीलंका की है। तो इसका आंसर ए होगा, कोलंबो होगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न को देखिए, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की क्या होती है? तो लोकतंत्र की क्या होती है? आत्मा होती है, परात्मा होती है, दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है? तो इसकी आत्मा होती है। किसकी? लोकतंत्र की आत्मा होती है। इसका आंसर ए होगा, ठीक है। अभी चलिए लास्ट वाला जो प्रश्न है इसे हम लोग देखेंगे 25, जो आप लोगों को हम बोले थे 25 प्रश्न देंगे, तो 25 प्रश्न आप लोगों को दे दिए हैं। और कमेंट्स में आप लोग बताइए कि कितना आ रहा है, और जो नए स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं वो लोग सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह जो MCQ प्रश्न दिया जा रहा है इसका लाभ सभी को मिले और परीक्षा में आप लोग अच्छे से मार्क्स लाएं, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न ही से देखते हैं, और लाइक ज़रूर कीजिए। इतना मेहनत आप लोग देख पा रहे हैं कितना लिखना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। बार बार नहीं बोलेंगे, एक बार लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए लास्ट प्रश्न है, इसे हम लोग देखते हैं। 25 नंबर वाला प्रश्न, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में किसको प्राथमिकता की नीति चली? मतलब ज़्यादा प्राथमिकता किसे मतलब दिया गया? तो ये श्रीलंका की बात हो रही है। किन की बात हो रही है? श्रीलंका की, ठीक है, श्रीलंका की बात हो रही है। तो इसमें श्रीलंका में किनकी ज़्यादा दी रही थी? सिंघालियों को। किनको? सिंघालियों को, ठीक है। तो ये 25 प्रश्न में से
आप लोगों को जो 25 क्वेश्चन किए आप लोग, तो 25 में से कितना आप लोगों को आया, 25 में से कितना आया आप लोग ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस तरह वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर आप लोग ज़रूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।